नीतीश जी तो वैसे नेता हुए जो जदयू का स्थापना करने वाला जॉर्ज फर्नांडिस। यादव कहा दे कि मैं कोई विकास काम नहीं लेता हूँ, क्या आप राशन नहीं लेते हैं? अभी नीतीश कुमार बिजली दिया, फिर क्या आप नहीं चलाते हैं? पढ़े लिखे के लिए दुनिया है कि नहीं? जब ये प्रोफेशन लायक थे तो जो मजदूरी करता है दिल्ली पंजाब में उसको चरचकिया कार है। ये पढ़ लिख के चप्पल की दुकान करता है कार, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। फिर उससे बात क्या करना है? नीतीश को जो वोट नहीं देगा उसको बिहार में अंधा कहा जाएगा। जब आपके पास में आंख है, भगवान दिया हुआ है, तो तब लालू और नीतीश में फर्क नहीं समझते। बिल्कुल वही, जब स्टेटमेंट आता है भूरा बाल को साफ करेंगे। प्रसाद का राज था, जब आनंद मोहन और समता पार्टी का जब स्थापना हुआ, जब नीतीश कुमार ने पहला राजा सोनबरसा से लालू के लिए अपना खंभा गाड़ा, वहां से विरोध शुरू किया, उस समय में नीतीश कुमार के साथ कौन कौन था? शिवानंद तिवारी, भीषण भाई पटेल, अखलाद अहमद, शकुनी चौधरी, आनंद मोहन, नीतीश कुमार। ये ने बाजी उठाया, सोनबरसा से बिगुल फूका। क्यों फूका? लालू के राज में जब अपहरण शुरू हुआ, मर्डर शुरू हुआ, पैसा का लालच हुआ, आपको अपहरण कर लेता था, सारा दुनिया देखा। अभी नीतीश के प्रति जो कोई जात पात करता है वो गलत करता है, इसलिए कि आपके पास में आंख है। लालू के समय में आपको रोड नहीं था, लालू के समय में आपको स्कूल नहीं था, लालू के समय में चलने के लायक नहीं था। क्या आप नहीं समझते हैं? अगर जहां अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राज है, उसमें तो कोई जात पात नहीं है। वो तो कहता है सबका साथ का सबका विकास। यादव कहा दे कि मैं कोई विकास काम नहीं लेता हूँ, क्या आप राशन नहीं लेते हैं? अभी नीतीश कुमार बिजली दिया, फिर क्या आप नहीं चलाते हैं? सबका साथ सबका, क्या मुसलमान बोले कोई जात पात करता है क्या? कभी जात पात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं करता है, लेकिन लालू के राज में नहीं। सुनिए एक मिनट, जब लालू का नीतीश जी तो वैसे नेता हुए जो जदयू का स्थापना करने वाला जॉर्ज फर्नांडिस। वो जॉर्ज फर्नांडिस को मिट्टी में मिला दिया ये नीतीश। सर तरीका नहीं होता। ये देखिए, एक एक करके ना कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। हम आपको जब हुआ तो वहां से बिगुल फुका गया। सुनिए, आप वहां से बिगुल फुका गया और ये सब मिल के लालू प्रसाद को हटाने का काम किया। नीतीश का सरकार आया, लालू का भी जो राज आया, लालू के राज में क्या नहीं हुआ सारा पब्लिक ने देखा। अभी एक एक आदमी आंख दिया, कोई अंधा तो नहीं है। नीतीश कुमार जी विकास किया है, उसमें किसी को जात पात नहीं करना चाहिए। वो सबके, आप कोई बोलता है कि नौकरी, तेजस्वी बोलता है घर घर नौकरी देंगे। अरे घर घर तुम कहाँ से दोगे? नीतीश तेजस्वी बोलता है कि सबको जितना है सबको 5-5 बीघा जमीन हम दे देंगे। कहाँ से दोगे तुम? जमीन रहेगा तब न दोगे, पैसा रहेगा तब न तुम घर घर दोगे। तुम्हारा बाप नहीं दे सका। लालू का पतन का और भी कारण है, जब जिस रोज वो आपके संगठन में, लालू के संगठन में बड़े से बड़े नेता था, काहे ना आप उसको मुख्यमंत्री बना दिए, जो राबड़ी देवी को बना दिए। जब ये से राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना शुरू हुआ, उसी रोज से उसका पतन होना शुरू हो गया। और नीतीश कुमार यही ना जात करता है ना पात करता है, सबका साथ सबका विकास है। बचा इसका काम। तो हर घर में देखिएगा कि सबको बड़ा बड़ा बाल्टी नहीं है, गिलास भी है। ये इस गांव का गिलास है। सही बात बोल रहा है। हम तो गिलास है। अच्छा एक बात बोलिए, नहीं है, ये चम्मच भी नहीं है। एक बात बोलिए, सुनिए एक बात करो। हम एक बात बोलते हैं, पढ़े लिखे के लिए दुनिया है कि नहीं? जब ये प्रोफेशन लायक थे तो जो मजदूरी करता है दिल्ली पंजाब में उसको चरचकिया कार है। ये पढ़ लिख के चप्पल की दुकान करता है कार, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। फिर उससे बात क्या करना है? हम कहते हैं कि नीतीश का सवाल आप करते हैं, काय करते हैं? मुसलमान बोल दे, यादव बोल, कोई भी जात अगर यह कह दे कि नीतीश कुमार विकास नहीं किया है, हम भी नीतीश का खिलाफ बोल सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आंख झुक जाता है। अभी देखिए 5 बरस नीतीश कुमार डिस्टर्ब हो गए, ये इसी साल में
इतना ठीक कर दिए, घर घर नौकरी। हम काहे ने नौकरी दिया? जो एक घर में अगर इंटर डिग्री किया हुआ था, 4 5 5 को नौकरी दे दिया, जीवन जीने के लिए वो दे दिया। उन्होंने सारा जनसंख्या को देखा, जो पहले घर बसाना है, परमानेंट तो कर ही रहा है, 5,000 से शुरू किया, अभी 50,000 दे रहा है। क्या देगा? आपके बिहार में क्या है? बालू और पानी। जहाँ से फैक्ट्री था, जहाँ सब कुछ था, झारखंड अलग ही हो गया। इनका कोई ज्ञान है इनके पास? नीतीश को जो वोट नहीं देगा उसको बिहार में अंधा कहा जाएगा। वह अंधा है, नहीं उसको आँख है, नहीं कान है, वो जात पात करके अपना रोटी सेकता है। तय होगा नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये जो है ना, ये कब किसके पाला में जाएगा इसका कोई ठिकाना राज नहीं। कीजिए इन लोगों यादव जी हैं क्या? सुनिए नहीं, ये कब किसके यादव जी फिर आप कुछ बोल देंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये तरीका ठीक नहीं था ना। ब्राह्मण जी हूँ मैं, ब्राह्मण। एक मिनट, ये कब किसके पाला में जाएगा, कब राजद में जाएगा, कब भाजपा में जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने पकड़ लिया, इनका चाम से पकड़ लिया कि ये यादव हैं। नहीं, ये कभी भी एक डाल पर नहीं बैठेगा। इसको अपने कुर्सी बचाने के लिए जो डाल अच्छा लगेगा उस पे ही दौड़े पूछिए। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि इस बार बिहार का चुनाव है और 20 वर्षों का ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, और विपक्ष जिस तरीके से लगातार जिस जोड़ में है, अब तेजस्वी जी जो नया दाव लेकर आए कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, कितना संभव है? और ये बिहार की जनता इस एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए 20 वर्षों का एक तरफ हिसाब भी सोचेगी, और क्या वाकई जाएगी महागठबंधन? आप जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोल रही है वह बिहार के लिए नहीं है। बिहार में लालू जी इतना धर्म कमा के चले गए हैं जो उनका पुश्तैन जो है वह बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। यहाँ आम आदमी में आक्रोश है, आप में भी आक्रोश, आप बोल नहीं रही हैं। आप अपना वोट नहीं देगी राजद को, गारंटी है। हाँ नहीं, जो कर रहे हैं तो आम आदमी में आक्रोश है कि ये चारा घोटाले वाले हैं, पूरे बिहार को बेच के खा गए हैं चारा में। लालू जी इतना कम किए, परिणाम हुआ कि इनको जेल में भुगतना पड़ा। 4 साल की इनको सजा हुई लालू यादव के, और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, या कहीं खड़ा नहीं हो सकते, पब्लिक मीटिंग में नहीं जा सकते। ये तो लालू जी की गति हुई, बच गया। जब ये फिर कांग्रेस के चक्कर में आके रेल मिनिस्टर हो गए तो उस समय वो जमीन लोगों से लिखा के नौकरी दे देते थे। ये मालूम है कि नहीं आपको? है? अच्छा, तो मान लिया उसके प्रति कैसा इंप्रेशन बनेगा। जो आदमी उतना बड़ा चेयर पर है, आज नरेंद्र मोदी चाहे तो जिसको इच्छा होगा सबको नौकरी दे देगा। तो ये इतना जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि इसके लिए आपको कंपटीशन देना होगा, कम्पीट करना पड़ना होगा, क्वालिफाई करना होगा, दिस दैट है ना कुछ सर्कुलर, और उसको आप सुपरसीड करके आप अपने बन गए संविधान, आप अपने बन गए मालिक। आप उससे ज़मीन में पटना का लिखा लिए और उसको रेलवे में 4th ग्रेड में चपरासी में नौकरी दे दिए। ऐसा ढेर सारा काम है। अभी डिग्री भी देंगे तेजस्वी यादव, और यूथ इस बार बहुत नाराज है क्योंकि यूथ के पास जॉब नहीं है, बिहार में फैक्ट्री नहीं खुला और पलायन नहीं रुका है। तो हम डिग्री भी देंगे युवाओं को और नौकरी भी देंगे। ठीक, यदि ये कहने से हो जाए तब तो हो गया, तब तो तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर नहीं हो गया। और क्या बिहार में जब वो घर घर नौकरी दे देगा तो दुनिया का लोग अनुकरण करेगा नॉर्थ स्टेट वाला, भाई ऐसा ही नेता है। उसको तो सीधे नरेंद्र मोदी को कान पकड़ घटा देगा, इसको सीधे प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा देगा। बिहार का पसंद अभी भी कौन है, नीतीश जी या कोई और है ऑप्शन? ऑप्शन हम लोग के वेट एंड वॉच में है। अरे ऑप्शन तो अल्टीमेटली वही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रशांत जी जिस तरीके से फॉरवर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नीतीश या बीजेपी छोड़ के किसी को वोट दे। यदि कुछ वोट बचेगा तो वो कांग्रेस को जाएगा, वह जो कुछ बचेगा फॉरवर्ड का वोट तो वो जाएगा कांग्रेस को। हाँ, बाकी बच गया आपका ये लालू जी और तेजस्वी जी। ये कितनों प्रलोभन दे दें, ये कहते कि हम महिला को देंगे 25,000 टका, 2500 पर महीने।
अरे यार तो तुम आज की बात कर रही हो, मैं 25,000 की बात कर रहा हूँ, तो यही तब तो जर्नलिज्म करके यही बताओ सब सर, कर तब रही की हो। बात। हम ही कम से कम तुम्हारे जैसे कितने को पढ़ा लिखा के IAS बनाए, और तुम हमको ब्लैकमेल करना चाह रही हो। सर, हम आपको क्यों ब्लैक है ना? अच्छा तो 10,000 रुपया मिला, करके मिला, किसको वोट देगा? करके तेजस्वी को देंगे। क्या सर? कल दरभंगा के इंटरव्यू सुने थे ना, क्या कहा था पत्रकार करके कि जे तू ककड़ा वोट देबा, करके तेजस्वी आके करके 10,000 रुपया वो तो आबू ने देते है, तो पैसा ले मतलब सरकार का काम है, मैं हाँ देना दुकानदारी है, सबका दुकान खुला हुआ है, हाँ आपको पूंजी है तो पैसा दे दिया। तुम क्या कह दिया नौकरी तुमको, जब बाप तुम भी कह देते ना जब नौकरी नहीं, हम अपने क्वालिटी पर नौकरी लेंगे, हम क्वालिटी पर वोट लेंगे। तुमको काहे कहना पड़ा जब प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे, तुम कहाँ से दोगे? लेकिन मैडम बिहार का इलेक्शन 100% जाति 100% फॉरवर्ड कास्ट नीतीश, इसका दो दिन का कुछ करा धरा है यूसुफ सलाउद्दीन का, अभी पंचवर्षीय विधायक रहे हैं वर्तमान में, और उसको अभी बख्तियारपुर अभी टिकट मिल गया, घोषणा हुआ बस। हाँ जफर का टिकट काट के यूसुफ को मिला। यूसुफ जी काम नहीं किया बख्तियारपुर में, मतलब वो तो व्यवसायिक हो गया, हो क्या? वो चौधरी सलाउद्दीन नहीं है। तेजस्वी यादव ऐसा यादव है, नहीं बस यहीं से बात करो, मैं चल रहा हूँ। वो तारा स्थान नहीं आता है भगवती का दर्शन करने के लिए, अब बगल में कारू स्थान है यादव का भगवान, अब हम लोग भी भगवान नहीं करते हैं, वहाँ वो सॉलिड जाता है, जब आता है तो पहले वहीं जाता है। अब उसके प्रति क्या इंप्रेशन होगा? तुम भी भूमिहार की बच्ची हो, तुम अपना सोचो तो। तुम जो बिल्कुल जवाब दो। यही तारा माता भगवती का मंदिर है, तो तेजस्वी जी नहीं आते हैं और बगल में ही आते हैं, तो ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव दिख रहा है। और अभी भी जो फॉरवर्ड के अंदर वो पिछली बातें हैं वो आज भी जहन में है, चाहे वो सरकारी जॉब की तमाम वादे क्यों ना हो, लेकिन भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। माइनस पॉइंट जो है लालू यादव का, यहाँ पे माइनस पॉइंट, यहाँ का जो है वर्तमान जो है विधायक, वो है माइनस पॉइंट। बहुत दिनों के बाद उपचुनाव में जफर आलम जैसा विधायक मिला था यहाँ पे, लेकिन उनके बाद सिटिंग विधायक को टिकट नहीं देके, सिटिंग विधायक को टिकट नहीं देके जफर आलम बहुत दिन के बाद एक अच्छा विधायक मिला था यहाँ पे केसर अली के बेटे को रुपया पे दे दिया टिकट। अब मेन यहाँ का दुर्भाग्य वही है। लालू जी के बड़प्पन को किसी ने नहीं बोला, जो बिहार को किसने खड़ा किया, बिहार के जनता को किसने जगाया, बिहार के हर एक जनमानस के मुंह में आवाज किसने दिया, बिहार के हर एक जनता को अपने पैर पर खड़ा होकर चलने का अधिकार किसने दिया? लालू जी का कोई बड़प्पन नहीं कर रहा है। बड़प्पन की बात नहीं कर रहे आप लोग। चप्पल वाला प्रोफेसर हो गया लालू के राज्य में, अब क्या होगा बड़प्पन? देखिए बड़प्पन, I am a scholar lecturer by Department of Statistics and Economics, लालू का राज है, 100% इंग्लिश मीडियम। यही लालू का राज है। इनको बीज निगम से बर्खास्त कर दिया, बीज निगम संस्था ही डिसॉल्व कर दिया, इसीलिए लालू जी से खपा है। लालू जी से लालू से पूरे बिहार खपा है, उसको कांग्रेस का गति क्यों है? लालू जी से ही पूरा बिहार का मैडम लालू के राज से ही लोग इतना भ्रष्टाचार चोरी सीख गया है। प्रशासनिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार ये चोरी हुआ वो लालू जी का देन है। हाँ। जी मैडम, ठीक है, ये कुल मिला जुलाकर अभी भी बिहार में वो जातिवाद जरूर है, और आज भी अगर वोट होगा 2025 में तो जातिवाद मद्देनजर रख के ही होगा।